आप सभी का हमारे उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा प्रश्न था मध्य प्रदेश राज्य विशेष के आधुनिक भारत के खंड से जो हमारा प्रश्न था वह है ब्रिटिश शिक्षा नीति प्रारंभ में प्राच्यविद विचारधारा से प्रेरित थी और इसके पश्चात आंग्लविद विचारधारा से प्रभावित हो गई। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपके उत्तर को चेक करने के उपरांत जो कमियां थी वो आपको बताई जा चुकी हैं। कुछ लोग शब्द लिमिट ज़्यादा लिख देते हैं, तो उसका भी प्रयास करना है कि 200 शब्दों मैक्सिमम 200 शब्दों तक आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको 200 शब्दों के अंदर ही अपनी बातों को रखने की कला जो है वो सीखनी होगी। तो आज इस प्रश्न का उत्तर लेखन कराने के लिए रवि सर हमारे साथ हैं। रवि सर आज इस प्रश्न का उत्तर लेखन कराएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कुलिंदर सर का, आप लोगों को इतना बढ़िया उत्तर लेखन करवा रहे हैं और ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रॉपर आप लोगों का जो ग्रुप है जिसमें सक्रियता के साथ सर मेहनत कर रहे हैं, निश्चित तौर पे ये आप लोग सफल बनाएंगे पूरे के पूरे प्रयास को। तो चलिए, आज एक जिम्मेदारी इन्होंने दिया है मुझे, मैं इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर भी बताऊंगा और मैं प्रश्न का उत्तर लिखवाने का भी प्रयास करूंगा। आपको इस प्रश्न का उत्तर आज लिखवाऊंगा। तो चलिए, आपको उत्तर लेखन के कुछ टिप्स भी मिलेंगे और बहुत समग्रता से आप इतिहास विषय वस्तु के इस प्रश्न को आप समझेंगे। ये घटनाक्रम पूरा 1813 एडी का है। 1813 एडी में जो चार्टर एक्ट आया था, मैं पहले आपको थोड़ा सा ग्लिम्स बताऊंगा, फिर इसके बाद इसका उत्तर लेखन आप लोगों को करवाऊंगा भी, लिखवाऊंगा भी। और कैसे जो है जो आंग्लविद प्राच्यविद ये विवाद है और इस विवाद के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और पूरे प्रश्न का उत्तर जो है आप मेरे साथ समझेंगे भी और लिखेंगे भी। ठीक है, क्या क्या विषय वस्तु है इसमें मैं पूरा जो है आंसर आप लोगों को लिखवाऊंगा। चलिए एक बार जो है समझने का प्रयास करते हैं आंग्लविद विचारधारा और प्राच्यविद विचारधारा, कैसे पूरा विवाद उठा। दरअसल अंग्रेजों के द्वारा भारत के सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने हेतु 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए की राशि जो है खर्च करने के लिए, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने के लिए, ये पूरा का पूरा जो है प्रावधान किया गया। कितनी की राशि प्रावधान की गई? 1813 का चार्टर एक्ट, 13 एडी का चार्टर एक्ट। ठीक है, और ये जो 1813 एडी का चार्टर एक्ट था, इसमें 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए रखे गए। ठीक है, पहली बार बहुत बड़ी कृपा की इन्होंने भारतीयों के ऊपर कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में पैसा खर्चा करना है। अब जब ये शिक्षा को लेकर पैसे का प्रावधान किया गया तो फिर खर्च की बात भी आएगी। ठीक है, बहुत आधारभूत से पहले मैं आपको पूरी जड़ बताता हूं कि ये पूरा आंग्लविद प्राच्यविद विचार कैसे प्रारंभ हुआ और इसके बाद फिर आगे इसके क्या क्या वो रहे, और कुछ चीजें लिखवाऊंगा भी, तो पेन कागज लेकर बैठिएगा। हमेशा मेरे जितने भी आप लोगों ने जो है क्लासेस देखी होंगी, सभी में मैंने हमेशा जो है उत्तर लेखन में लिखाया भी है, समझाया भी है। दोनों विषय वस्तु होती हैं, तो अब चूंकि मुझे जिम्मेदारी मिली है तो पहले मैं समझाऊंगा बेसिक, फिर आपको लिखवाऊंगा। तो 1 लाख रुपए प्रावधान तो हो गया, लेकिन अब मुद्दा है इसको खर्च करने का, इस राशि को, कि भैया अब ये राशि खर्च की जानी है। अब खर्च करने के मामले में जब बात आती है तो एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसी कमेटी के अंदर ये दोनों प्रकार के सदस्य थे। इस कमेटी का नाम था आपका लोक शिक्षा समिति। एक कमेटी बनाई गई थी, लोक शिक्षा समिति, लोक शिक्षा समिति। ठीक है, अब इस समिति में 2 प्रकार की विचारधारा के लोग थे। पहले विचारधारा के लोग थे, एक दल था प्राच्य शिक्षा का समर्थक था, दूसरा था आपका आंग्ल शिक्षा का समर्थक था। और दोनों में अंतर क्या था? दो विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग थे, प्राच्य विचारधारा और दूसरे आंग्ल विचारधारा। ठीक है, अब आंग्ल विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का कहना था कि पैसा इनके अनुसार खर्च किया जाए। प्राच्य विचारधारा के जुड़े हुए लोगों का कहना था कि पैसा इनके अनुसार खर्च किया जाए। अब 1 लाख रुपए एक बहुत बड़ी जड़ बन गई, एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, आंग्लविद प्राच्यविद विचार। बाद में जीते थे यही है, आंग्लविद ही जीते हैं। आज देख रहे हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी मीडियम कितना बड़ा महत्व बन गया, और वो यहीं से बना। यहीं से शिक्षा का एक बहुत बड़ा जो पूरा का पूरा मानक स्थापित हुआ, यहीं से समझ में निकल के आया।
तो पूरी विषय वस्तु को समझाने का मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करता हूँ। प्राच्यविद विचारधारा के लोग चाहते थे कि भारत की जो शिक्षा प्रणाली हो वो परंपरागत शिक्षा से जुड़ी हो। कैसे जुड़ी हो? परंपरागत साहित्य की शिक्षा, परंपरागत भाषा में शिक्षा। भारत में जो फारसी, संस्कृत और हिंदी, जो भारत का परंपरागत रीति रिवाज, भारत की परंपरागत शैली पे ही शिक्षा पे पूरा का पूरा पैसा खर्च किया जाए। जबकि आंग्लविद विचारधारा के समर्थकों का कहना था कि पूरा का पूरा पैसा का जो माध्यम हो खर्च करने का, शिक्षा का माध्यम हो, अंग्रेजी हो और अंग्रेजी साहित्य हो। तो ये अंग्रेजी समर्थक थे। आधुनिक शिक्षा के तहत ये पाश्चात्य विचारधारा को थोपना चाहते थे और ये भारत की परंपरागत विचारधारा को थोपना चाहते थे। इनका मानना था कि भारतीयों की परंपराओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है, भारतीयों की परंपराओं को सर्वोपरि मान रहे थे। और जबकि इनका मानना क्या था? इनका मानना था कि नहीं, भारतीयों की परंपराओं से ज्यादा बेहतर है कि हम भारतीयों के बीच में से एक ऐसे वर्ग का निर्माण करें जो वर्ग आगे चल के हमारे कानूनी दावपेच में, हमारे कामकाज में समर्थक बन सके और भारतीयों में एक ऐसा वर्ग निकल के आए जो देखने में तो भारतीय लगे लेकिन दिमाग से, विचारों से पूरी तरीके से अंग्रेज हो। तो एक छोटे से वर्ग का जो यहां पर उसका वो सदुपयोग कर सके, तो ऐसा वर्ग बनाना चाहते थे आंग्लविद। ऐसा वर्ग ये विकसित। अब दरअसल इसी पूरे मुद्दे को लेकर दोनों में विवाद हो गया, है ना। और ये विवाद जाके समाप्त है, प्रारंभ होता है 1813 के चार्टर एडी से, है ना। इससे पहले आप देखेंगे 1813 से पहले तो मदरसों का निर्माण हो रहा है ना। शिक्षा का माध्यम भी वही है, क्योंकि ये चाहते थे कि भारतीयों की संस्कृति और शिक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन अब 1 लाख रुपए की राशि, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया। तो फाइनली 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था और ये आंग्लवादी समर्थक भी था, और इसी समय एक ऐसा व्यक्ति आया, लॉर्ड मैकाले, नाम सुना होगा आपने इसका, विधि सदस्य था ये लॉर्ड मैकाले, और इसके द्वारा बहुत सारे कमेंट भी किए गए। लॉर्ड मैकाले ने कहा कि भारतीय साहित्य में कुछ नहीं रखा है, भारतीयों को इन्होंने कई कॉन्सेप्ट दिए अपने आप को श्रेष्ठता को साबित करने के लिए, औपनिवेशिक शासन को साबित करने के लिए। भारत में बहुत सारे इन्होंने श्वेत व्यक्ति का भार, है ना, कि हम सभ्य हैं, ये सब असभ्य हैं, हमारे ऊपर भार है कि हम जो है पूरे विश्व को सभ्य बनाने के लिए निकले हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो पूरे भारत का साहित्य है, ये साहित्य बहुत तुच्छ कोटि का है, इससे बढ़िया साहित्य कहाँ का है? ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखा हुआ एक अलमारी की, एक रैक की एक पुस्तकें जो है, वो पुस्तकें इक्वल टू पूरे संपूर्ण भारत का साहित्य, इतना तुच्छ था हमारा साहित्य। ऐसी मेंटालिटी को लेकर के लॉर्ड मैकाले आया और ये पूरा का पूरा विवाद 1835 में समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया? जब शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने घोषित कर दिया कि शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अंग्रेजी होगा। और इसके बाद से ही ये पूरी की पूरी धनराशि जो है, चूंकि धनराशि बहुत ज्यादा नहीं थी, दी गई धनराशि बहुत कम थी, तो इसके लिए एक सिद्धांत था अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अधोगामी ट्रिकल डाउन थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत। अभी धनराशि इतना ज्यादा थी नहीं, तो इनका कहना था कि समाज के एक वर्ग को बनाइए और उस वर्ग से टपक टपक के पूरा का पूरा जो है प्रसार धीरे धीरे होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे पूरा आंग्लविद प्राच्यविद विचारधारा का जो पूरा का पूरा परिवर्तन आया, और ये पूरी जो उस समय विचारधारा से जुड़े हुआ था। और ये पूरा का पूरा आपका जो प्रश्न है, इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अधोगामी निस्यंदन का सिद्धांत है आपका, इसको अपनाया गया और केवल उच्च और मध्यम वर्ग के थोड़े से लोगों को ही शिक्षित किया गया, इन पे ही पैसा खर्च किया गया। और इसके अलावा ये आशा की गई कि ये बाकी जनसाधारण को शिक्षित करेंगे और आधुनिक विचारधारा का प्रसार करेंगे। और इस तरीके से भारत में शिक्षा की प्रसार की मात्र औपचारिकता की गई और कुछ नहीं किया गया। शिक्षा के प्रचार की मात्र औपचारिकता की गई, नाम मात्र की शिक्षा दी गई। भारत के उच्च और मध्यम वर्ग के लोगों में से कुछ लोगों को निकाल करके शिक्षा दी गई, बाकी का बाकी ट्रिकल अधोगामी निस्यंदन के सिद्धांत के तहत शिक्षा का प्रसार जनसाधारण तक होगा। इसी भाग्य पर सारी की सारी विषय वस्तु को छोड़ दिया गया। और इस तरीके से देखा जाए तो
अंग्रेज एक ऐसे उच्च और मध्यम वर्ग को तैयार करना चाहते थे, शिक्षित करना चाहते थे, जो रक्त और रंग से भारतीय हो किंतु विचार की प्रवृत्ति से अंग्रेज हो। तो उनका किसी भी तरीके से कोई उद्देश्य नहीं था कि वो भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि वो भारतीयों में से एक वर्ग निकाल सके। ये लॉर्ड मैकाले की वास्तविक नीति थी। तो शिक्षा के लिए किसी भी तरीके पैसे की धनराशि बहुत ज्यादा नहीं थी, और जिस तरीके से पूरा विवाद हुआ और जिस तरीके से पूरी विचारधारा निकल के आई, तो पूरा का पूरा आंग्लविद प्राच्यविद विवाद भारतीय शिक्षा के एक शिक्षा के माध्यम को लेकर के पाश्चात्य शिक्षा को भारतीय शिक्षा में थोपना, जो आज भी हम झेल रहे हैं, आज भी हमारे दिमाग में वही अंग्रेजी बैठ गई है ना। तो इन विषय वस्तु और इन बिंदुओं के आपके प्रश्नों में सम्मिलित होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको कम से कम आंग्लविद विचारधारा क्या है, प्राच्यविद विचारधारा क्या है, इसको मेंशन करना होगा। और इसके बाद जो है क्यों अंग्रेजों ने पूरी तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति के ऊपर पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को लाद दिया और भारत में शिक्षा के प्रसार की मात्र औपचारिकता की और एक ऐसे वर्ग को तैयार किया जो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी वर्ग ही था, अंग्रेजों का ही समर्थक बन गया। ठीक है, तो हमारी शिक्षा और संस्कृति का जो आज भी हमें एक गिल्टी होती है, हिंदी बोलने में हमें अजीब सा लगता है, आज भी हम इंग्लिश को बहुत प्रमुख रखते हैं। ये एक दिन की उपज नहीं है, ये 200 सालों से हमारे दिमाग में भरा गया है और इसको खत्म होने में भी इतना टाइम लग जाएगा अपनी संस्कृति और सभ्यता को, क्योंकि संस्कृति आंतरिक विषय होता है और जब आंतरिक विषय में वो समा जाती है तो बहुत कम समय बाद, बहुत बड़ी समय बाद, बहुत लंबी समयावधि बाद उस एटीट्यूड मनोवृत्ति को अपने मन से हटा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्नों में ये पॉइंट होने चाहिए थे, है ना। दोनों विचारधाराओं के बारे में बताने के बाद कैसे अंग्रेजों ने पूरा इसे डील किया इन विषय वस्तु को। और इस समय आप देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो उस समय उदारवादी विचारधारा से प्रेरित था, उसी समय जो विधि सदस्य के तौर पे लॉर्ड मैकाले आए और उसकी पूरी की पूरी पॉलिसी। तो ये सारे पॉइंट इसमें होने चाहिए थे। बाकी आप लोगों ने उत्तर लेखन किया है, बहुत लोगों का बहुत बेहतर है, मैंने भी कॉपी देखी आप लोगों की, और इसी तरीके से सक्रियता के साथ करते रहिए, प्रयास हमारा रहेगा। एक चीज और आपको बता दूं, आप इससे जुड़ा हुआ एक पूरा का पूरा वीडियो है जो कि पब्लिक किया है मैंने आजाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आजाद आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो वहां पे प्लेलिस्ट में डेमो वीडियो पड़े हुए हैं। तो डेमो वीडियो में आंग्लविद और प्राच्यविद विचारधारा को बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है और मुझे लगता है कि आप सभी उसको पूरे के पूरे विषय वस्तु को पढ़ेंगे और इसकी जुड़ी हुई पूरी विषय वस्तु को 2 घंटे की क्लास में मैंने समझाया। तो ये पहले पूरा सेशन आप वहां पे देख लीजिएगा, ठीक है। निश्चित तौर पे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्योंकि उत्तर लेखन की क्लास है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर सकता हूँ, तो मैं आजाद एमपीपीएससी एकेडमी में लगातार आप लोगों के साथ बना रहूंगा, आता रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। इसे प्यार दीजिए, जैसा प्यार आपने आजाद आईएएस एकेडमी को दिया है वैसे ही प्यार आपको आजाद एमपीपीएससी एकेडमी को देना है। मध्य प्रदेश के सभी बच्चों तक ये बात फैला दीजिए, सभी लोगों को जोड़िए और बताइए कि एक ऐसा उनके लिए मंच आ गया है जो कि अपने आप में बहुत ही सार्थक है, निर्णायक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।